सो आई होप कि आपको ये सीरीज बहुत ज्यादा पसंद आ रही होगी क्योंकि इसकी कहानी ही इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग जो है। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी के अगले एपिसोड की तरफ, लेकिन उससे पहले जिन्होंने पुरानी एपिसोड्स की वीडियो नहीं देखी है फटाक से जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, वहाँ पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। सो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है फैंग और जोई से, जो कि कंपनी के ड्रेसिंग रूम में कुछ ड्रेस को सिलेक्ट कर रहे थे, जहाँ पर तभी चिन येन और जोई की स्टेप मदर किस करते हुए पहुंच जाते हैं। जोई और फैंग उन्हें देख लेते हैं और वहीं पर छुप जाते हैं। दोनों की बातों से उन्हें ये पता चल जाता है कि इन दोनों का आपस में चक्कर चल रहा है, जिससे कि जोई बहुत ज्यादा सैड हो जाती है क्योंकि जोई की स्टेप मॉम उसके फादर को धोखा जो दे रही थी। वो उन दोनों की रिकॉर्डिंग अपने फोन में करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती है क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम हो गई थी। जहाँ पर तभी अचानक से फोन नीचे गिर जाता है और आवाज सुनकर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। जोई और फ्रैंक भी फिर नीचे आते हैं तो वो देखते हैं कि उनका पूरा स्टाफ बहुत सारी तैयारियों में लगा हुआ था, जहाँ पर युआन जोई को बताती है कि फाइनली मिस्टर जैक्सन वहाँ पर आ रहे हैं और यही कारण है कि सब लोग एकदम परफेक्ट काम करने में लगे हुए हैं, क्योंकि मिस्टर जैक्सन को कोई भी चीज यहाँ से वहाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं है और साथ ही उनका कोई भी प्रोजेक्ट आज तक फेल नहीं हुआ है। मिस्टर जैक्सन आ रहे हैं ये बात सुनकर तो जोई बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो फैंग को घर जाने के लिए बोलती है, जिसके बाद वो खुद चैनियन से मिलने के लिए उनके कैबिन में जाती है ताकि वो प्रोजेक्ट को अप्रूव करवा सके। साथ ही वो उनसे प्रोजेक्ट में कुछ एड ऑन करने के लिए भी बोलती है, लेकिन चैनियन उसे मना कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम फ्रैंक को देखते हैं जो कि कुछ चीजें पहनकर देख रहा होता है और जैसे ही जोई वहाँ पर आती है जो कि काफी ज्यादा उदास थी, तो फ्रैंक उसे देखकर अपना सामान छुपा देता है। जोई उदास इसलिए थी क्योंकि चैनी ने उसका प्रपोजल जो एक्सेप्ट नहीं किया था, तो फ्रैंक उसे समझाता है कि तुम्हारी चॉइस बहुत ही ज्यादा अच्छी है और इसलिए तुम्हें खुद पर यकीन रखना चाहिए, वो जल्दी तुम्हारा प्रपोजल भी एक्सेप्ट कर लेंगे। फ्रैंक की बातों से काफी ज्यादा मोटिवेट होने के बाद फिर जोई वापस से अपने रूम में चली जाती है और दूसरा प्रपोजल बनाने लग जाती है। फ्रैंक का सेक्रेटरी फ्रैंक के पास आता है और उसे कुछ पेपर दिखाता है, जिसे देखकर फ्रैंक काफी ज्यादा मुस्कुराने लग जाता है। नेक्स्ट हम मिस्टर जैक्सन को देखते हैं जो कि जोई की कंपनी में पहुंचे हुए थे और वो कोई और नहीं बल्कि फ्रैंक ही था, यानी कि वो मिस्टर जैक्सन का रूप बदलकर वहां पर पहुंचा हुआ था, जहां पर सब उसे रियल मिस्टर जैक्सन ही समझ रहे थे। जोई भी मीटिंग रूम में अपने प्रपोजल के बारे में सबको बता रही होती है, लेकिन चैनियन की वजह से ना तो कोई उसकी बात सुन रहा था और ना ही उसकी हेल्प करके उसका साथ दे रहा था। लेकिन दोस्तों हमारी हीरोइन का हीरो तो पहले से ही वहाँ पे मौजूद था, जो कि मिस्टर जैक्सन बना हुआ था और वो उसके प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे देता है, जहाँ पर चैनियन उसे काफी रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन फ्रैंक नहीं मानता है और उसके कहने के बाद फाइनली चैनियन को उसके अप्रूवल पर साइन करना पड़ जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक प्रोजेक्ट मैनेजर जो है उनकी कंपनी का। जिसके बाद जोई काफी ज्यादा खुश होकर घर पहुंचती है और वहीं फ्रैंक भी अपने रूम में कपड़े चेंज कर रहा होता है और जैसे ही जोई आती है जल्दी जल्दी से वो सारी चीजों को छुपा देता है। जोई फ्रैंक को ऑफिस में हुई सारी बातें बताती है और उसे भी अपने साथ कल ऑफिस चलने के लिए कहती है, लेकिन जैसे ही नेक्स्ट डे होता है तो फ्रैंक ये बहाना बनाने लग जाता है कि उसे आज बहुत ज्यादा काम है, तो इसलिए वो जोई के साथ में उसकी ऑफिस नहीं जा सकता। जोई को उसकी बातों पे बहुत शक होने लग जाता है। वो धीरे धीरे उसके पास आती है और उसे स्मेल करने लग जाती है, क्योंकि दोस्तों जो परफ्यूम फ्रैंक ने लगाया हुआ था वो परफ्यूम तो वो कभी लगाता ही नहीं है और इसीलिए जोई को उस पर शक हो रहा था। जहाँ पर फ्रैंक नहाने का बहाना बनाकर जोई के पास से भाग जाता है। जोई को फ्रैंक पे अब पक्का वाला शक हो चुका था, तो इसलिए वो उसके रूम में जाती है। जब फ्रैंक नहा रहा होता है तो वो उसके पहनने वाले कपड़ों में परफ्यूम डाल देती है और उसके सॉक्स भी चेक करती है कि आज वो क्या पहनने वाला है। जहाँ पर तभी फ्रैंक नहा आता है और जोई से कहता है कि मैं अपने ऑफिस का काम जल्दी कंप्लीट करके तुम्हारे साथ आऊंगा और फिर हम लोग साथ में मिस्टर जैक्सन को थैंक यू बोलेंगे। नेक्स्ट सीन में जब जोई अपनी ऑफिस पहुंचती है तो देखती है कि मिस्टर जैक्सन तो वहाँ पर पहले से ही बैठे हुए होते हैं। जोई फिर उनके लिए कॉफी लेकर आती है और उन्हें स्मेल करने की कोशिश करती है, जिससे कि जोई को ये पता चलता है कि जो परफ्यूम उसने फ्रैंक के कपड़ों में डाला था वैसी सेम स्मेल मिस्टर जैक्सन के कपड़ों में से नहीं आ रही थी। जिसके बाद वह मिस्टर जैक्सन के ऊपर जानबूझकर कॉफी गिरा देती है और उनके सॉक्स को चेक करने लग जाती है, जहाँ उसे ये पता चलता है कि वो वाले सॉक्स भी फ्रैंक के सॉक्स से मैच नहीं खा रहे थे। जहाँ पर उसे थोड़ा थोड़ा यकीन होने लग जाता है कि शायद यही असली मिस्टर जैक्सन होंगे। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी मिस्टर जैक्सन को गुस्सा नहीं आ रहा है। ये बात कहीं ना कहीं जोई को खटक रही थी और इसलिए वो फ्रैंक से मिलने के लिए सीधा उसकी कंपनी के लिए निकल जाती है। जहाँ पर फ्रैंक भी उसे देख लेता है और इसलिए वो फटाफट से जाता है नीचे, जहाँ पर उसका सेक्रेटरी के लिए वेट कर रहा था और दोनों फ्रैंक की कंपनी जाने के लिए निकल जाते हैं।
और फटाफट से कंपनी जाकर वो अपने कपड़े चेंज कर रहा होता है, लेकिन वहाँ पर तभी जोई पहुँच जाती है। फैंग का सेक्रेटरी उसे मिलने नहीं देता और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जोई तो कहाँ रुकने वाली थी, वो नहीं रुकती और सीधा फैंग के ऑफिस में पहुँच जाती है। लेकिन तभी फैंग का सेक्रेटरी यू वहाँ पर पहुँचकर उसे फैंग से दूर ले जाता है और फैंग को बचा लेता है। जिसके बाद फैंग जोई से पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है, तो जोई उसे कहती है कि वो तो बस उससे मिलने आई थी क्योंकि वो उसे मिस कर रही थी। जिसके बाद जोई वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में चेन यिन जोई को एक प्रोजेक्ट देता है जो कि किसी ब्यूटी कंपनी का था और उसकी बहन सारा भी उसमें काम कर रही थी। साथ ही वो कहता है कि तुम्हारी फैमिली के ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बनानी है और इसका सारा श्रेय मिस्टर जैक्सन को जाता है, क्योंकि मिस्टर जैक्सन के कहने पर ही ये प्रोजेक्ट तुम्हें दिया गया है, जिससे कि जोई काफी खुश हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है, जोई अपने रूम में होती है जहाँ पर टास्क के बारे में वो सोच रही होती है और फैंग उसके लिए दूध लेकर आता है, जहाँ वो अपने इस टास्क के बारे में फैंग को भी बताती है और फैंग भी उसे काफी न्यू आइडियाज दे रहा होता है, लेकिन जोई को तो उनमें से एक भी आइडिया पसंद नहीं आता है। नेक्स्ट डे सारा और जोई दोनों साथ में वीडियो शूट कर रहे होते हैं, जिसमें जोई खुद को एक अमीर लड़की दिखाती है और सारा खुद को एक हार्ड वर्किंग गर्ल दिखाती है। दोनों की शूटिंग तो कंप्लीट हो गई थी, लेकिन स्टिल सारा को एक शॉट लेना बाकी था, तो इसलिए वो अपनी फेवरेट जगह पर जाती है और वीडियो में सबको बताती है कि ये मेरी फेवरेट जगह है और एक बार जब मैं अपने घर से भागकर यहाँ पर आई थी तो यहाँ पर मुझे एक लड़का मिला था जिसे मैं अपना भाई मानती हूँ और उसने मुझे एक कीरिंग भी दिया था जो कि बहुत ज्यादा क्यूट था और वो कीरिंग भी सबको वीडियो में दिखा रही होती है। सीन शूट होता है, नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि जोई सारा से मिलने के लिए अपने पेरेंट्स के घर में आई हुई होती है, जहाँ पर वो लोग अपने वीडियो के रिव्यू को और कमेंट्स को चेक कर रहे होते हैं। सारा उन दोनों के लिए खाने के लिए कुछ लेने के लिए चली जाती है। सारा के जाते ही उसके कंप्यूटर में से उसकी मॉम और येन जिन के कुछ बातें चलने लग जाती हैं, जो कि जोई सुन लेती है और एज अ सबूत वो उसे अपनी पेन ड्राइव में डालने लग जाती है, जहाँ पर तभी सारा सामान लेकर वापस आ जाती है और कहती है कि वो मॉम और चेन के अफेयर के बारे में पहले से ही सब कुछ जानती है। जिसके बाद सारा अपने डैड को अपनी मॉम और येन जिन के अफेयर के बारे में सब कुछ बता देती है। वो लोग हॉल में बैठकर मॉम का वेट कर रहे होती है, जहाँ पर फैंग भी उनके साथ नहीं होता है। और जैसे ही मॉम वहाँ पर आती है तो डैड उनसे येन जिन और उसके बीच में चल रहे अफेयर के बारे में पूछते हैं, जहाँ पर पहले तो सारा ब्लेम मॉम जोई के ऊपर डालते हुए कहती है कि ये लड़की मुझे फंसाना चाहती है और इसलिए ये सब कुछ झूठ बोल रही है। लेकिन सारा वहाँ पर आकर कहती है कि डैड को आपके अफेयर के बारे में जोई ने नहीं बल्कि मैंने बताया है, जिससे कि मॉम सारा को एक थप्पड़ मारती है और डैड वहाँ पर आकर उल्टा मॉम को ही एक जोरदार तमाचा लगा देते हैं। येन जिन को भी वहाँ पर लेकर आया जाता है और उसके बाद डैड मॉम से पूछते हैं कि तुम अभी प्रेग्नेंट हो तो ये बच्चा किसका है, लेकिन मॉम वहाँ पर कुछ नहीं बोलती, वो चुप थी। तो इसलिए फैंग कहता है कि हमें एक बार इनका टेस्ट करवा लेना चाहिए कि ये बच्चा किसका है। सब उसकी बात से सहमत होते हैं, जिसके बाद डैड जोई के स्टेप मॉम को घर से बाहर निकाल देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम मिस्टर चैंग को देखते हैं, जो कि सारा का रिकॉर्डेड वही वीडियो देख रहे होते हैं, जहाँ पर गाइस हमें ये पता चलता है कि जिस लड़की ने बचपन में सारा को वो कीरिंग दिया था वो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर चैंग ही है। और मिस्टर चैंग भी ये वीडियो देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गार्डन में बैठी हुई जोई अपनी वीडियो के रिव्यूज देख रही होती है, जहाँ पर फैंग उसके पास आकर बताता है कि तुम्हारी मॉम के पेट में जो बच्चा है वो तुम्हारे डैड का नहीं है। लेकिन जोई शॉक नहीं थी, क्योंकि उसे तो पहले से ही उन पे डाउट था। जिसके बाद उसके पास कॉल आती है और उसे पता चलता है कि मिस्टर जैक्सन उससे मिलने के लिए घर पर ही आ रहे हैं। लेकिन जोई को यहाँ पर एक और डाउट होता है कि फैंग ये शायद मिस्टर जैक्सन है, तो इसलिए वो फैंग से कहती है कि जब मिस्टर जैक्सन मुझसे मिलेंगे तब तुम भी मेरे साथ ही रहना। और फैंग भी तैयार हो जाता है। जिसके बाद फैंग जाता है सीधा मिस्टर जैक्सन की कंपनी में उससे मिलने के लिए, जहाँ वो उन्हें सारी सच्चाई बताते हुए कहता है कि मैंने आपका नकली रूप धारण किया था, जो कि मैंने सिर्फ अपनी वाइफ जोई की हेल्प करने के लिए किया था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा दुखी थी और मैं उसे दुखी नहीं देख सकता। साथ ही वो मिस्टर जैक्सन से ये भी रिक्वेस्ट करता है कि वो जोई को इसके बारे में कुछ भी ना बताए, जहाँ पर मिस्टर जैक्सन भी उसकी सारी बातों को समझ जाते हैं और फैंग को माफ कर देते हैं। वो कहते हैं मैं तो बस यहाँ पर जोई को उसके स्टॉक्स देने के लिए आया हूँ, लेकिन रास्ते में मुझ पर बहुत ज्यादा हमले हुए थे, लेकिन जैसे तैसे करके फाइनली मैं यहाँ पर पहुँच ही गया हूँ। साथ ही वो फैंग को उनका एक इम्पोर्टेंट काम करने के लिए भी कहते हैं और फैंग भी मान जाता है। सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि जोई मिस्टर जैक्सन का वेट कर रही होती है, वो उससे मिलने पहुंच जाते हैं। मिस्टर जैक्सन जोई की काफी तारीफ भी कर रहे थे और साथ ही वो कह रहे थे कि तुम कितनी ज्यादा बड़ी हो गई हो, जब मैं तुमसे पहले मिला था तो तुम बहुत ज्यादा छोटी थी। लेकिन यहाँ पे हमारी पागल हीरोइन को अभी भी यही लग रहा था कि वो मिस्टर जैक्सन नहीं बल्कि फैंग है, जो कि मिस्टर जैक्सन का रूप बदल कर आया है।
तो इसलिए वो उसे काफी अलग अलग तरीके से चेक करने की कोशिश करती है और उसे लगता है कि उन्होंने विग लगाया है, तो वो उनके बाल पकड़कर जोर जोर से खींचने लग जाती है, जिससे कि उनके कुछ बाल उसके हाथों में आ जाते हैं। जोई को यहाँ पर बहुत ज्यादा एम्बैरेसमेंट फील हो रही होती है और फाइनली उसे यकीन आ जाता है कि ये फैंग नहीं बल्कि रियल मिस्टर जैक्सन है। वो उनसे सॉरी बोलती है और वो भी उसे बच्ची समझकर माफ कर देते हैं, जिसके बाद वो जोई से पेपर पे साइन करवाते हैं और उसे उसके सारे शेयर्स दे देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम फैंग को देखते हैं, जो कि नकली मिस्टर जैक्सन बनकर कहीं जा रहा था और वहाँ पे उसकी किडनैपिंग हो जाती है। और यहाँ घर पर जोई मिस्टर जैक्सन से पूछते हैं कि आप मेरी मॉम को जानते हैं, तो आप ये भी जानते होंगे कि उनको जेल हुई थी। जहाँ पर मिस्टर जैक्सन कहते हैं मैं सब कुछ जानता हूँ और मैंने उनके खिलाफ सबूत ढूंढने की कोशिश भी की थी, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। साथ ही वो कहते हैं कि तुम्हारी मॉम को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी स्टेप मॉम है। और ये बात सुनकर जोई वैसे ही शॉक्ड हो जाती है गाइस, जैसे कि अभी आप हो गए हैं। सो गाइस, यही बड़ी से एपिसोड का तो दी एंड हो जाता है, लेकिन बाकी की क्या स्टोरी होने वाली है, फैंग को किडनैप करके कौन लेकर गया है और कैसे टर्न एंड ट्विस्ट आएंगे आगे, ये सब मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना होगा, क्योंकि जैसे कि आप जानते ही हैं कि ये मेरा नया चैनल है और मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत है। तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आ सकूं।